अब करणी सेना के विषय में जैसा बताया गया, भाई वो ठाकुरों की, राजपूतों की सेना है और हिंदू धर्म की रक्षक भी वो अपने आप को मानकर चल रही है। लेकिन जहां तक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का सवाल है, इतिहास का सवाल है, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि मिहिर भोज एक बड़े अच्छे मजबूत शासकों में रहे हैं और मिहिर भोज हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के। आप इस तरह से कहें, अगर उसमें इतिहास में जाएंगे तो जिस दौरान की ये बात है प्रतिहार वंश की और इनकी, उस समय 3 बड़े महत्वपूर्ण वंश रहे थे। एक पाल वंश और एक था राष्ट्रकूट वंश, ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, कोंकण वगैरह, शायद इस तरह का जो उनका इलाका। एक था ये गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर आप देखें तो यहाँ पे गुर्जर ये आपकी जो झील है, इसकी भोपाल की, जो भोपाल की बहुत बड़ी झील है, वो मिहिर भोज द्वारा ही बनवाई गई है। एक सूर्य मंदिर भी है वहीं पे पास में ही है, उसके जगह का मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा काफी बड़ा सूर्य मंदिर भी वहां पर है। और दूसरा जो ये कही जाए कि मिहिर भोज की बड़ा इतिहास में बड़ा उनका नाम है, ऐसी बात नहीं है, तो अब तक जो संबंध उनका है वो इसी से है, गुर्जर प्रतिहार वंश, यही नाम लिखा गया है। अब कोई उसको आके गुर्जर को हटा दे, मैं समझता हूं ये इतिहास के साथ में अन्याय है। अगर राजपूत ये कहते हैं कि भाई, करणी सेना ये कहती है कि भाई वो राजपूत शासक थे, कोई बात नहीं, तो आप इसे इतिहास से सिद्ध करिए कि वो राजपूत शासक थे। लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो राजपूत शासक हैं तो आप वहां मिहिर भोज की जो बहुत बड़ी उसमें झील में प्रतिभा वो लगी है, प्रतिमा लगी है, मैंने नहीं देखा कि कोई भी करणी सेना का व्यक्ति या कोई भी राजपूत समाज का व्यक्ति वहां जाके उनको प्रणाम करता, नमस्कार करता है, उनका सम्मान करता, या उनकी जन्मशती या जो भी है, या उनका जन्मदिन वगैरह है, या उनका जो सिंहासन पर आरूढ़ होने का जो कोई वो है समय, सिंहासन पर बैठने का जो, उसमें कहीं कोई इस तरह की जाके उनका सम्मान दिया गया हो, कहीं भी ऐसा मैंने तो नहीं इतिहास में देखा और ना ही वर्तमान उसमें कहीं कुछ देखा गया है। तो ऐतिहासिक तथ्य यह है कि गुर्जर प्रतिहार, और इसी से यह माना जाता है कि मिहिर भोज गुर्जर समाज के राजा थे। लेकिन बात यह भी है, ये गुर्जर समाज को भी सोचना है। जो गुर्जर समाज आज की तारीख में मैक्सिमम अपने आप को हिंदू बना हुआ हिंदू ही बताता है, या यूं कहो कि अपने आप को बीजेपी के बहुत करीब पाता और बीजेपी के साथ ही लगा हुआ है। उस गुर्जर समाज को सोचना है कि जिस बीजेपी के साथ में तुम लगे हो, उसी जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये जो तथाकथित नाम बताया जा रहा है करणी सेना वगैरह, ये अगर आपके महापुरुष या आपके राजा के नाम के आगे जो गुर्जर है उसको हटा देते हैं, तो तब सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो आपके हैं, जिनके साथ में लगे हुए हैं, आपको क्या वाकई में उनके साथ में होना चाहिए? क्या वो आपको अपना मानते हैं? क्या आपको उस तरह से सम्मान देते हैं? ये एक सवालिया निशान है जिसका उन्हें जवाब खोजना चाहिए। तो क्या लगता है कि दोनों, अगर मैं कहूं तो दोनों हिंदू समुदाय से आते हैं और यूपी में चुनाव भी है, योगी जी आए हुए हैं, और जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी की राजनीति में, तो दोनों का आपस में ही फूट डलना, तो क्या लगता है बीजेपी को नुकसान होगा इससे? नहीं, मैं नहीं जानता। बीजेपी तो वैसे भी कुछ नहीं है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो चुका है, आप इस बात को मान लीजिए। आप बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने वाले नहीं हैं। जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन ने इनकी कबर इतनी गहरी खोद दी है कि अब उसमें से निकल नहीं पा सकते, ये आप मान लीजिए। तो मतलब चुनाव के लिए राजनीति करना, ये करना, लेकिन ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैं समझता हूं ये चुनाव से भी कहीं ज्यादा शायद सामाजिक मान अपमान की जो बात है उस पर कहीं कोई बात है। पर मैं ये मानता हूं, फिर मैं वही बात को कह रहा हूं, ये सोचना गुर्जर समाज को है, ये सोचना उन लोगों को है कि जिनको जो अपने जो मिहिर भोज को अपना महापुरुष कहते हैं, उनके मान सम्मान की बात अगर कर रहे हैं, दोनों को, वैसे तो दोनों, तो उनका जो मान सम्मान है क्या इस तरह से होगा कि उनके नाम के आगे से गुर्जर हटा दिया? जबकि ये तो ऐसे ऐतिहासिक तथ्य है। वो वंश ही प्रतिहार वंश नहीं कहा जाता,
वो वंश ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और यहां की सामाजिक व्यवस्था से ये कहीं ज्यादा बात बहुत करीबी लगती है, सही लगती है कि गुर्जर अगर लिखा है उनके नाम के सामने तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश यानी गुर्जरों के ही राजा थे। बाकी जो सारी चीजें हैं इस सबको सामने लाना चाहिए, ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहिए। लेकिन जो पढ़े लिखे विद्याविद हैं, विद्वानों का कहना है, विद्वानों का, कि क्या फर्क पड़ता है किस जात समुदाय से आते हैं। अगर देश के हित के काम आए हैं, वो देश की रक्षा के एक राष्ट्र के सैनिक थे वो, तो वंश से, समुदाय से, जात पात से क्या लेना देना। अगर वो भारत माँ के लाल हैं तो रहने दीजिए। नहीं, जात पात से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय आप भारत माँ के लाल की बात कर रहे हो वो समय बहुत पीछे का है, बहुत पुराना है। उस समय इस तरह के राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं थी। अगर आप इस तरह के राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद की या इतने बड़े एरिया में भारत की अगर जो आप परिकल्पना या संकल्पना की बात कर रहे हो, आधुनिक जो दौर है इसके पहले अगर कभी रहा हो तो आप कह सकते हैं सम्राट अशोक, उसके बाद में सम्राट जहांगीर के समय में, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलाका था जो जहांगीर ने जीत के उसमें अकबर, सम्राट अकबर का इलाका बहुत बड़ा था और फिर जहांगीर ने कुछ इलाका जोड़ा उसमें, तो वो कुछ मिला के थोड़ा और बड़ा हुआ। या इससे पहले अगर एक राष्ट्र की कल्पना करें तो वो केवल और केवल मौर्य सम्राट अशोक के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य से भी कहीं ज्यादा सम्राट अशोक के समय में था। जब आप देखते हैं कि नीचे दक्षिण भारत से लेके और आप अगर चले जाएं पूरे अफगानिस्तान तक का पूरा इलाका जो है, वहां तक ये इतना बड़ा भारत का इलाका था जिसमें आज का ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारा इलाका उसमें आता था। तो उस समय की अगर बात करें तब एक राष्ट्र की बात, इतना बड़ा भारत, और या फिर अब आधुनिक समय में जैसा है वो सबके सामने है, या बीच का ये समय रहा है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं ये आपस में जो लड़ने वाले ये तीनों जो मैंने वंश बताए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तीनों आपस में एक दूसरे से टकराते रहे। तो राष्ट्रवाद वाली बात वो कुछ नहीं थी। जो देश की आपकी बात कर रहे हो ऐसा कुछ उस समय नहीं था। अपने अपने क्षेत्र में ये राजा थे, अपने अपने राज्य को, अपने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए इन्होंने काम किए। और कभी किसी समय में, एक समय में मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश जो है मिहिर भोज के नेतृत्व में आगे बढ़ा। एक समय में पाल वंश बहुत आगे बढ़ा, पर्टिकुलर राजा का मुझे इस समय नाम याद नहीं है। और एक समय में आप देखेंगे राष्ट्रकूट जो हैं वो भी एक समय में एक पर्टिकुलर राजा के उसमें नेतृत्व में काफ़ी आगे, काफ़ी मजबूत रहे। ये एक ऐतिहासिक स्थिति है।